Good morning, class. Today we are going to discuss about the anti-adrenergic drugs. अब देखिए एंटी-एड्रेनर्जिक ड्रग क्या होता है. हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में एड्रेनर्जिक ड्रग के बारे में पढ़ा है जो क्या करती है, आपका सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है. तो एंटी-एड्रेनर्जिक क्या करेगी, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करेगी, इनहिबिट करेगी, ब्लॉक करेगी. देखिए द ड्रग which block or inhibit the response of adrenergic nervous system. जब जो ड्रग्स आपकी एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम को, दैट मीन्स कि आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक या इनहिबिट करे, आर कॉल्ड एज सिंपैथोलिटिक और एंटी एड्रेनर्जिक ब्लॉकर और एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट. ये आपको सारे नाम याद होने चाहिए, पता होने चाहिए. एग्जाम में एमसीक्यू में भी आ सकता है ये, और एग्जाम में भी जब इसमें शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है तो वो किसी भी नाम से आ सकता है. अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन में क्या होता है, अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर. दो है इसके, अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर. अब जो अल्फा ब्लॉकर है वो फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड है, नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर और सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर. अब देखो नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर कौन से होते हैं, जो सिलेक्ट नहीं करते, यानी कि अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों को ही ब्लॉक कर देते हैं. किसी पर्टिकुलरली अल्फा 1 या अल्फा 2 को सिलेक्ट नहीं करते, दैट इज नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर. जिसने किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया तो वो क्या करते हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों को ही ब्लॉक कर देती हैं ड्रग्स. फॉर एग्जाम्पल फेनाजोलामाइन, क्लोरोप्रोमाजाइन, फिनॉक्सीबेंजोमाइन, ये आपकी ड्रग्स है जो अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों को ही ब्लॉक करते हैं. इनका इफेक्ट क्या पड़ता है, अल्फा 1 क्या करती थी, वेसोकंस्ट्रिक्शन करती थी. ठीक है, अब जब वो चीज ब्लॉक हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, वेसोडाइलेशन हो जाएगा. जब वेसोडाइलेशन हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी आपको उससे. ठीक है, हाइपरटेंशन में ये इसका हाइपरटेंशन में यूज किया जाता है जब वेसोडाइलेशन होता है. और दूसरा क्या होता है आपका, ये अल्फा 2 के ब्लॉक होने से क्या होता है आपका, रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया. टेकिकार्डिया क्या होता है, हार्ट बीट का तेज होना, उसको बोलते हैं टेकिकार्डिया. तो अल्फा 2 के ब्लॉक होने से ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया. अब जो बेसिकली इसका यूज होता है इनका, ये किस में यूज किया जाता है, अल्फा ब्लॉकर्स की जो ड्रग्स होती है आपकी हाइपरटेंशन में यूज की जाती है. अब देखते हैं अल्फा 1 ब्लॉकर जो पर्टिकुलर ड्रग है, और अल्फा 2 ब्लॉकर. अल्फा 1 ब्लॉकर जो ड्रग है उसमें जोसिन जो है वो सब में कॉमन वर्ड है, प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन, टेराजोसिन, ये इसमें कॉमन है जोसिन. अब ये क्या करती है, सेम वेसोडाइलेशन करती है ये, क्योंकि अल्फा 1 क्या करती है, वेसोकंस्ट्रिक्शन करती है. दूसरा स्मूथ मसल रिफ्लेक्स इन जीआईटी, आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसकी जो मसल्स है उसको स्मूथ बनाते हैं, जिससे क्या हो जाता है आपका फीसिस इजीली आपका क्या हो जाता है, पास आउट हो जाता है. दूसरा क्या है, ये आपका जो यूरिन ब्लैडर है उसकी जो मसल्स है उसको भी ये स्मूथ करती है. रिफ्लेक्स स्मूथ मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कैसे करती है, आपका एक डिसीज होता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया. इसमें क्या होता है, आपका जो यूरेथ्रा होता है उसकी जो वहां की जो ग्लैंड्स होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, सूज जाते हैं. उससे क्या यूरिन पास करने में बहुत प्रॉब्लम होती है. तो इसको खाने से, इसका इंटेक करने से, इसको एडमिनिस्टर करने से यूरिन इजीली पास आउट हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं आती. तो सबसे ज्यादा किसमें यूज होती है, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया. अल्फा 2 जो ब्लॉकर है योहिम्बेन है आपकी इस ड्रग का नाम. इसका कोई एस्टेब्लिश अभी तक क्लिनिकल रोल नहीं है, बस ये एक ही ड्रग है योहिम्बेन अल्फा 2 ब्लॉकर में. अब देखते हैं कि यूजेस क्या है अल्फा ब्लॉकर के. जो अल्फा ब्लॉकर है उसके यूजेस क्या है, ये हाइपरटेंशन में यूज की जाती है. क्यों यूज की जाती है ये हाइपरटेंशन में, क्योंकि जो नॉन सिलेक्टिव ड्रग है आपकी ये क्या कर देती है, अल्फा 1 की वजह से वेसोडाइलेशन होता है. दूसरा बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, यानी दैट मीन्स कि जो उससे यूरिन को पास करने में इजीली हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, ये उसमें यूज की जाती है. अब हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या देखेंगे, बीटा ब्लॉकर्स के बारे में देखेंगे. आई होप आपको ये समझ आया. कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. अब हम देखते हैं बीटा ब्लॉकर्स. बीटा ब्लॉकर में क्या है, इसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, इसको इस तरह से कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट जनरेशन को क्या है, नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर, दैट मीन्स कि ये सिलेक्ट नहीं करता है कि मुझे बीटा 1 को ब्लॉक करना है, बीटा 2 को ब्लॉक करना है, ये सबको ब्लॉक कर देता है.
तो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर की कौन सी आपकी ड्रग्स है? प्रोप्रानोलॉल, पिंजोलॉल, नेडोलॉल, सोटालॉल, आपकी ये ड्रग्स है जिसमें लॉल लगता है। इसमें इनके जनरली ब्लॉकर्स में अगर बीटा 1 ब्लॉक हो जाती है तो क्या हो जाता है? हार्ट रेट क्या हो जाता है आपका? डिक्रीज हो जाता है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। उससे दैट मीन्स ये किस में यूज की जाती है वाली जो आपका होता है ब्लॉकर, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर वाली? यूज्ड इन क्लासिकल एंजाइना, एंजाइना पैक्टोरिस, यानी कि जो चेस्ट पेन होता है ये उसमें यूज किया जाता है, उसी को बोलते हैं चेस्ट पेन। अगर बीटा 2 ब्लॉकर जो है आपका वो ब्लॉक होता है तो उसमें क्या होता है आपको? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। दैट्स वाई जो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है इट्स नॉट गुड फॉर द अस्थमा पेशेंट। ये वाली जो है ये किसके लिए? अस्थमा पेशेंट के लिए नहीं दी जाती। नॉट गुड फॉर अस्थमा पेशेंट, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। व्हाई? बिकॉज बीटा 2 के ब्लॉक होने से ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, और जिससे क्या हो जाएगा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन से? तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होगा? सांस ब्रीथ लेने में वैसे ही प्रॉब्लम होगी, और किसी को अगर अस्थमा है तो क्या हो जाएगा? उसको सीधा रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी आ सकता है। दैट्स व्हाई नॉट गुड फॉर द अस्थमा पेशेंट। अब देखो ये किस में यूज किया जाता है? ये एक्वियस ह्यूमर जो होता है उसका प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं, और उससे क्या हो जाता है? ये ग्लाउकोमा में आपका क्या होता है? यूज किया जाता है। मैंने ऑलरेडी ये आपको इसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ मैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ग्लाउकोमा वाली वीडियो एक बार वॉच कर सकते हैं अगर किसी ने नहीं देखी तो। अब हम देखते हैं सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन को हम क्या बोलते हैं? सेकेंड जनरेशन जो है ये मोस्टली आपकी हार्ट के लिए यूज की जाती है, इसी रीजन से इसको कार्डियो सिलेक्टिव ब्लॉकर बीटा 1 सिलेक्टिव दोनों बोला जाता है। कार्डियो सिलेक्टिव ब्लॉकर भी बोला जाता है और बीटा 1 सिलेक्टिव। दैट मीन्स ये सिर्फ बीटा 1 को सिलेक्ट करेगी ब्लॉक करने के लिए, और ये किसके लिए सबसे ज्यादा गुड होती है आपकी? किसके लिए? अस्थमा पेशेंट के लिए सबसे ज्यादा गुड होती है। दैट मीन्स सबसे ज्यादा ही अस्थमा पेशेंट के लिए यूज की जाती है। एटेनोलॉल, एसब्यूटालॉल, बिसोप्रोपानोल, ये किसके लिए सेफ होती है? डायबिटीज में भी अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको उस पेशेंट को देने के लिए भी ये सेकेंड जनरेशन जो है ये यूजफुल होती है आपकी। अब देखते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में दो कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड है, नॉन सिलेक्टिव और सिलेक्टिव। सिलेक्टिव में क्या है? बीटा 1 को पर्टिकुलरली सिलेक्ट किया है। थर्ड जनरेशन में जो नॉन सिलेक्टिव है उसमें आपका अल्फा 1 भी ब्लॉक किया जाता है। अल्फा 1 के ब्लॉक होने से क्या हो जाता है? आपका वेसोडायलेशन हो जाता है। एग्जाम्पल कार्बिडोलॉल, लेबेटोलॉल, वेसो, और इसका क्या इफेक्ट है? वेसोडायलेशन होता है। अब बीटा सिलेक्टिव बीटा 1 में क्या हो जाता है आपका? सिर्फ बीटा 1 को सिलेक्ट किया गया है ब्लॉक करने के लिए। इसका एग्जाम्पल है नेबिवोलॉल, बिटैक्सोलॉल, ये इसके एग्जाम्पल है। अब देखते हैं क्या यूज है बीटा ब्लॉकर का, हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सबसे ज्यादा हाइपरटेंशन, एंजिना पैक्टोरिस, एंजाइटी और आपकी हार्ट प्रॉब्लम में भी यूज किया जाता है। आपके जो हार्ट में होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी हम इसका यूज किए जाते हैं। जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है उसमें भी बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंजिना पैक्टोरिस क्या है आपका? चेस्ट पेन, तो ये वहां यूज किया जाता है। आई होप आपको बीटा ब्लॉकर समझ आया हो कि कौन सी आपकी ड्रग्स है, कहाँ यूज की जाती है, किसके ब्लॉक होने से क्या इफेक्ट पड़ता है। आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हो। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट स्लाइड में फार्माकोलॉजिकल एक्शन। काइंडली टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Now we will see pharmacological action. अब pharmacological action क्या है? Excuse me. कि pharmacological action क्या है कि इन ड्रग्स का आपके किस ऑर्गन में क्या इफेक्ट पड़ता है। हार्ट पे देखो क्या है, वैसे नॉर्मल डोज पे हार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट मायोकार्डियल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इज डिक्रीज, यानी कि जो आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी वो डिक्रीज हो जाएगी। इस वजह से क्या हो जाएगा? ये हेल्पफुल होता है आपके एंजाइना पेक्टोरिस में, मैंने आपको बताया था चेस्ट पेन बोलते हैं जिसको, उसमें ये हेल्पफुल होता है। ब्लड प्रेशर किस क्या होता है? इसमें डिक्रीज हो जाता है, इसलिए इसका क्या हाइपोटेंशन में इसका यूज किया जाता है। ब्रोंका क्या होता है? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट गुड फॉर द अस्थमा पेशेंट। आईज में क्या होता है? मैंने आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड में, आईज में क्या हो जाता है? आपका इंट्राओक्युलर प्रेशर को डिक्रीज करता है, जिससे क्या हो जाता है? ग्लाउकोमा के लिए ये यूजफुल होता है।
इसमें मायोसिस और इंट्राओक्युलर प्रेशर को ये डिक्रीज करता है। ब्लड वेसल क्या करता है, वेसोडायलेशन करता है। अब देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ अल्फा ब्लॉकर। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कि जिनके साथ हमें अल्फा ब्लॉकर का यूज नहीं करना चाहिए। कैटरेक्ट सर्जरी में यूज नहीं करना चाहिए, जिसको मोतियाबिंद बोलते हैं। उसमें ब्रेस्ट फीडिंग, अगर कोई लेडी जो है वो फीड करा रही है अपनी बेबी को, तो तभी नहीं यूज करना चाहिए। किडनी डिसीज में नहीं यूज करना चाहिए और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में यूज नहीं करना चाहिए अल्फा ब्लॉकर्स का। कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखते हैं हम बीटा ब्लॉकर्स का, कहाँ का इसका यूजेज नहीं करना चाहिए। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज दैट इज COPD में यूज नहीं करना चाहिए। अस्थमा में और रेनॉल्ड्स डिसीज में यूज नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं इंडिकेशन, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। एंजाइना पैक्ट्रीज दैट मींस चेस्ट पेन में, इरेगुलर हार्ट बीट में, जब आपका क्या हो जाता है हार्ट बीट अप डाउन हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है, रेगुलर टर्म्स में नहीं चलती है रेगुलर फॉर्म में, तो उसमें यूज किया जाता है। हार्ट अटैक, इमरजेंसी केस हार्ट अटैक में भी यूज किया जाता है और माइग्रेन की प्रॉब्लम में भी इसका यूज किया जाता है। अब देखते हैं डोज। लेबेटोलॉल का किसमें होता है, आपका इंजेक्टेबल सोल्यूशन होता है, यानी कि इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है ये 5 mg पर ml, और टैबलेट 3 तरीके की इसमें टैबलेट आती है, 100 mg, 200 mg और 300 mg। अब देखते हैं कार्बिडोलॉल क्या है, ये ओरल रूट के थ्रू दिया जाता है। ओरल रूट के थ्रू कार्बिडोलॉल में ये किसके लिए बताया गया, हार्ट फेलियर में, जो हार्ट की प्रॉब्लम में दिया जाता है, उसका डोज है 10 mg वंस अ डे, एक दिन में 10 mg फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स, मिनिमम 2 वीक्स के लिए दिया जाएगा ये, और नॉट एक्सीड 80 mg। इसका एक दिन में 80 mg से ज्यादा यूसेज नहीं होना चाहिए। आई होप आपको समझ आई हो फार्माकोलॉजिकल एक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, इंडिकेशन एंड डोज। काइंडली टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस